हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आईसीआर की थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो यूजी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, उसका रिज़ल्ट किस डेट को आएगा और आपको अपग्रेडेशन का मौका कितनी बार मिलने वाला है, क्या ये आपका लास्ट चांस है, किस प्रकार से आपको पूरी प्रोसेस करनी चाहिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भेजे हैं रिलेटेड टू काउंसलिंग, रिलेटेड टू द रैंक्स एंड कितनी रैंक तक पॉसिबल है कि आपको कॉलेज मिल जाए, और मॉप अप राउंड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उस डेट के बारे में जब आपकी काउंसलिंग का रिज़ल्ट आएगा। तो आईसीआर की तरफ से जो डेटा दिया गया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि काउंसलिंग का रिज़ल्ट आपका जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो 20 तारीख को आ जाएगा। यानी कि 20 नवंबर को आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से आईसीआर का रवैया रहा है इस पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में, उम्मीद ऐसे की जा रही है कि आपको 1-2 दिन की देरी देखने को मिल सकती है। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो बहुत ही जल्द आपकी समाप्त होगी। सिर्फ 4 दिन का इसमें समय रखा गया है, तो बहुत ज़्यादा देरी भी नहीं होगी, 1-2 दिन का अंतर पड़ सकता है। लेकिन जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसमें उतना समय नहीं लगेगा जितना समय आपकी फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में लगा था। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो स्टूडेंट्स बहुत बार पूछ रहे हैं कि जो थर्ड राउंड में जो उन्हें सीट मिलेगी, क्या वो उसका अपग्रेडेशन करा सकते हैं या नहीं, क्योंकि आईसीआर की तरफ से जो नोटिस आया है उसमें कहा गया है कि अपग्रेडेशन सिर्फ थर्ड राउंड तक ही होगा। तो क्या आप अपग्रेडेशन करा सकते हैं? जी हाँ, थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन होगा। यानी कि थर्ड राउंड में जो सीट आपको अलॉट होगी आप उसका अपग्रेडेशन करा सकते हैं, और फोर्थ राउंड में आपको जो सीट मिलेगी वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी फाइनली। और कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मॉप अप राउंड में वो दोबारा से काउंसलिंग करा पाएंगे, तो मॉप अप राउंड के लिए भी एक वीडियो आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मॉप अप राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्हें कोई भी सीट नहीं मिली है। उसके कुछ रेगुलेशंस आईसीआर की तरफ से दिए गए हैं। अगर आप कोई सीट छोड़ते हैं, यानी कि आपको कोई सीट मिल गई है थर्ड फोर्थ राउंड में और आप छोड़ रहे हैं, तो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से, जो आपको फोर्थ राउंड में सीट अलॉट होती है वो आपकी लास्ट सीट होगी। उसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, उसके बाद आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ें करनी है। हाँ, थर्ड राउंड में जो आपको सीट मिलने वाली है वो सीट अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कंपेटिबल नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि इससे बेस्ट सीट आपको मिल सकती है, तो आप अपग्रेडेशन की ओर भी जा सकते हैं। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रखा गया है आईसीआर की तरफ से, यानी कि बहुत हद तक सीटें भर चुकी हैं, कुछ सीटें खाली हैं। उसके बाद फोर्थ राउंड बहुत जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा आईसीआर की तरफ से। तो ये आपका ऑन एन एवरेज आपका नवंबर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। जो मॉप अप राउंड है वो आपका दिसंबर के लिए बचेगा। तो आप फिलहाल जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको अपग्रेडेशन कराना है तो ये आपके पास लास्ट चांस है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो आपको सीट से हाथ धोना पड़ेगा, आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आईसीआर की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है। करें कि कितने रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, तो पिछली बार बहुत ज़्यादा रैंक पर भी कॉलेज मिले हैं। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके काउंसलिंग प्रोसेस पे। अगर आपको 4 राउंड में काउंसलिंग में नहीं मिलता है कोई कॉलेज, तो आप मॉप अप राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सीट मिलने के। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूँगी उत्तर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।